Okay, let's start this today's session. लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि गोल सेटिंग्स क्या होते हैं, हम गोल्स क्यों अचीव करना चाहता था, गोल्स फेल होने की वजूहत क्या होती हैं। आज के सेशन का थोड़ा सा हमारा एजेंडा है, एक्चुअली हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले हम जो हमारा पहला मॉड्यूल होगा वो होगा नो योरसेल्फ का, जिसके अंदर आज का वो पहला लेक्चर जो था वो होगा और नेक्स्ट लेक्चर भी उसी से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग के ऊपर आएंगे। उसके बाद हम उसको अपने गोल्स को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, उनके साथ स्टिक कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आज का एजेंडा जो है वो है हमारा सबसे पहले कि हम देखेंगे विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है और उसकी रेमेडी क्या है, दैट्स इन अकाउंटेबिलिटी वो क्या होती है, और हम किस तरह से अपनी विक्टिम मेंटालिटी को शिफ्ट कर सकते हैं विक्टिम मेंटालिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल मेंटालिटी की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, because all of these things need practice. So definitely आज आपका एक माइंडसेट है, उसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है, आप डेली रूटीन पे उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी चीज आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। सो वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या होता है और एक रिफ्लेक्टिव माइंडसेट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी रिफ्लेक्शन के ऊपर कि हम किस तरह से देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी के चीजों को, ताकि हम उसको अपनी गोल सेटिंग्स में वो हेल्प कर सकें। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी सेपरेट्स द विशर इन लाइफ फ्रॉम द एक्शन टेकर्स दैट केयर इनफ ऑफ अबाउट देयर फ्यूचर टू अकाउंट फॉर देयर डेली एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है, एक होते हैं डूअर्स और एक होते हैं विशर्स, जो सिर्फ विश करते हैं, ड्रीम करते हैं, तो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं। सो एक दोनों के बीच में एक चीज है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं विक्टिम मेंटेलिटी क्या चीज होती है। अ, इसमें एक अकॉर्डिंग टू विकी बॉटनिक, शी इज अ लाइसेंस मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, वो कहती हैं कि एक जो विक्टिम मेंटालिटी है इज लाइक वेयर इनटू द बिलीफ दैट एवरीवन else caused their misery and nothing they do will ever make a difference. कभी आपने जिंदगी में लोगों को देखा हो या कभी आपने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की हो, जब हम कहते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम जो मर्जी कर लें, हमारे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, या फिर आज हमारे साथ बुरा हो रहा है तो फ्यूचर में भी हमारे साथ बुरा ही होगा। सो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है उसको विक्टिम मेंटेलिटी कहते हैं। इट्स ओके अगर किसी की इस तरह की सोच है, अकाउंटेबिलिटी जो उसका काउंटर है, इट्स अ माइंडसेट और इट्स अ स्किल सेट टू, जो कि लर्न किया जा सकता है। सो देयर इज नो हार्म इन इट, लेकिन जितनी जल्दी आप उस विक्टिम मेंटालिटी से निकल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपकी लाइफ एक उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए जो आपने अपने लिए सेट किया है। ओके, व्हाट विक्टिम मेंटालिटी लुक लाइक। सबसे पहले उसमें यह है कि नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेमिंग एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस। सबसे पहली चीज कि आप कोई किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अपनी जिंदगी में, मतलब आपके साथ कुछ भी हो रहा है, यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। उसके हम प्रेफर ये करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम देते हैं, नहीं ये उसकी वजह से हुआ है, या फिर हमको एक्सक्यूजेस करना शुरू कर देते हैं, नहीं ये रीजन थी उसकी वजह से ये हो गया और वो हो गया। इससे सबसे पहले विक्टिम मेंटालिटी की ये रीजन होती है। इसके अलावा और विक्टिम मेंटालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, वो है नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, चेंज एंड हीलिंग, स्टक इन प्रॉब्लम पास्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी पास्ट के इवेंट में फंस जाते हैं, कोई नेगेटिव इवेंट हुआ है आपकी जिंदगी में और आप वहां पे स्टक हो जाते हैं, और आप वहां से निकल ही नहीं पाते। आप उसी को लेके रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया दोबारा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बहुत सी चीजें सिखाती हैं।
हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, हम फिर आगे मूव ऑन नहीं कर पाते और उसी चीज को लेके सारी जिंदगी अपने साथ लिए फिरते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर आप अपने साथ अंडे लेके फिर रहे हैं, लाइक गंदे अंडे लेके फिर रहे हैं, तो व्हाट इट विल हैपन, वो सिर्फ आपके उसके लिए हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये बात की है, सबसे यही कहती हूँ कि बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, बहुत से लोग ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। सो ट्रॉमा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट इट हैपेंस। अगर ट्रॉमा भी हील हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हील अप हो जाती हैं। ऑल यू नीड इज़ टू लुक फॉर सॉल्यूशन फॉर अ चेंज एंड हीलिंग। इसके अलावा जो तीसरी चीज विक्टिम मेंटेलिटी में होती है, वो बिलीव दैट दे लैक पावर टू चेंज द सिचुएशन। उनका ये माइंडसेट बन जाता है कि वो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने है, वो तो उसको चेंज कर ही नहीं सकते। उनके अंदर वो ताकत नहीं, उनमें वो सलाहियत नहीं है, वो उनका वो नजरिया ही नहीं है। सो एक ये चीज भी आपकी विक्टिम मेंटेलिटी को करती है डिफाइन। इसके अलावा है द नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। एक आपका है चैटर मंकी माइंड जो होता है, जो ऑल द टाइम आपको अंदर ही अंदर मशवरे देता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकते हो। मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हो और वो आगे से कहेगा इसका तो ये नतीजा निकलना है, तुमने पहले भी ऐसे किया था, इसका तो ये रिजल्ट निकला था, अब भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ होगा। सो दिस इज अ नेगेटिव सेल्फ टॉक। हर चीज़ का एक पॉजिटिव आउटकम देखने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दें, वो आपके लाइफ लेसन्स भी होते हैं समटाइम्स। लेकिन नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, उनसे सिर्फ लेसन्स लिए जा सकते हैं कि आप कहाँ गलत थे, दूसरा किधर स्टैंड कर रहा था, आपको वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत थी। इसके ऊपर हम डिटेल में जब एक्सरसाइज पे आएँगे वो बात करेंगे। इसके अलावा इसके बाद है दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं रहे, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, उनको कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। जब उनको कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली लो होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा दे हैव एंगर इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, जिनकी इस तरह की मेंटालिटी होती है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर ही अंदर एक तो वो घुटते रहते हैं, पहली चीज। दूसरा वो क्या करते हैं, वो एक वो घुटन जो है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है, एक टाइम के बाद वो पाइल अप होके गुस्से की शक्ल में निकलना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि गुस्सा किसी पे चढ़ा होता है, निकलता वो कहीं है, बात कुछ और होती है, गुस्सा किसी और तरफ निकल रहा होता है। द रीजन इज कि उसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं जो आपने अपने अंदर पाइल अप की होती हैं, जो कि कभी आपने ना एक्सप्रेस की हैं, ना बाहर निकाली हैं, ना किसी से शेयर की हैं। सो आई वुड रिकमेंड, अगर किसी को इस तरह की कोई इश्यूज हैं, डू टॉक टू समवन, बात करें, कुछ करें। इफ अगर आपके पास कोई नहीं है, यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, पीपल डू हैव ट्रस्ट इश्यूज टू, you don't have anyone, start writing on a piece of paper। जो कुछ आपके मन में है, जो कुछ आपके दिल में है, start writing। और जब आप इट मे हैपन यू विल क्राई अ लॉट, आपको उस टाइम गुस्सा आएगा, बट डोंट गो इनटू दैट जोन। जब आप वो लिख चुको, एंड गो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें, मे बी नेक्स्ट डे उसको दोबारा पढ़ें एंड रिफ्लेक्ट कि आपने क्या लिखा है और आपको क्या क्या चीजें हील करने की जरूरत है। इसके अलावा सेम जैसे एंगर की बात की, वो फ्रस्ट्रेट भी जल्दी हो जाते हैं जो लोग कुछ कर नहीं रहे। और देखिए, जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, इसका मतलब है यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको ऐसे ही फील होना शुरू होता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकलती जा रही है। तो आपकी जिंदगी जब दूसरे लोग अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो उस चीज को खत्म करने के लिए यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है कि जी, दे थिंक बैड थिंग्स हैपन एंड विल कीप हैपनिंग टू देम। जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ कि हमारे साथ तो बुरा हो चुका है, अब हमारे साथ सारी जिंदगी बुरा ही होता रहेगा। मैं कुछ भी करने लगती हूँ या कुछ भी करने लगता हूँ, उसमें पता नहीं क्या होता है, वो उसका नतीजा कुछ और ही निकल आता है। तो इस तरह की जो सोच होती है, वो विक्टिम मेंटालिटी की सोच होती है। एंड दे ऑलवेज लुक फॉर सिंपैथीज एंड अटेंशन। वेरी ऑनेस्टली,
आप आप जब इस तरह के लोगों को वो सिंपैथीज ले रहे होते हैं लोगों से, ठीक है? वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली दे आर अटेंशन सीकर, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो अटेंशन लेते हैं, चाहे वो रो धो के अपना वो फलसफा झाड़ के या इस तरह की सारी चीज़ें झाड़ करके, वो क्या करते हैं, वो सिंपैथीज़ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि आप अपने को ठीक करने के लिए किसी से चीज़ें शेयर कर रहे हो। एक होता है कि आप अपना चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ़ अपना रोना रो रहे हो और दिखा रहे हो अगले बंदे को कि मैं बहुत ज़्यादा मज़लूम हूँ। मुझ पे तरस खा जाए, मैं खुद पे भी बहुत तरस खाता हूँ। ये जो तरस खाने वाली होती है ना मेंटालिटी, दैट्स कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी, कि आप अपने आप पे खुद ही तरस खाई जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग आपको टेंशन दें और वो भी आप पे तरस खाएँ, और मतलब इट्स लाइक कि आपको कुछ करना ना पड़े, लोग आपको पैम्पर करते रहें। So these are all kind of victim mentalities. इसके अंदर एक और ये है कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, पुअर मी, जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत मजलूम हूँ, और मेरे साथ लाइफ हैपेंस टू मी, मेरे साथ जिंदगी में भी ऐसा सब कुछ होता है। सो इस तरह की जो सोच होती है, इस तरह की जो माइंडसेट होता है, वो सारी विक्टिम मेंटालिटी या विक्टिम माइंडसेट कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, ये साथ में इमेज भी दे सकते हैं कि नोबडी लव्स मी, नोबडी लिसन्स टू मी, मुझे तो कोई सुनता नहीं है, मेरे से तो बात नहीं करता है। वेरी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो द प्रॉब्लम इज इन विद इन यू, किसी और का ये फॉल्ट नहीं है, इट्स विद इन यू। ऑल यू हैव टू लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड इट्स ओके, वी आर ऑल ह्यूमंस। हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंसेस से बहुत सी चीज़ें सीखी होती है जो कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बना देती हैं। तो वो नेगेटिविटी बेसिकली अपने अंदर से निकालना है, और ताकि आप एक सक्सेस माइंडफुल सेट के साथ आगे बढ़ सकें। सो उसमें नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको उससे निकलना है तो दूसरा उसका काउंटर है अकाउंटेबिलिटी। What accountability is, it's like taking 100% responsibility of your own life. Accountability is not just a mindset, it is also a skill set that everyone can learn, and it always starts from yourself. The thing is कि अभी मैंने आपसे बात की है, आपकी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी है ना, आज से आप अपना ये तहैया कर लें कि इस चीज़ को माइंड में बना लें कि एवरीथिंग हैपेंस इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ यू। दूसरों को अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ से निकाल दें कि दूसरों की वजह से हुआ या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ। कुछ भी हुआ, जब तक आप इस चीज़ की वो नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। व्हाट आई बिलीव इन कि अल्लाह मियाँ ने हमें एक ज़िंदगी दी है, और उसका सबसे पहला हक हमारा खुद का होता है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम पे डिपेंडेंट होती है, लोगों के ऊपर या सर्कमस्टेंसेस के ऊपर नहीं होती है। सो अकाउंटेबिलिटी उसका पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी इज लाइक टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ आज तक एक्सपीरियंस किया, आज उसका आप लोग खुद घर में बैठ के किसी फ्री टाइम में सुकून से रात के टाइम सोने से पहले जो कुछ भी हुआ है, एक्सेप्ट इट कि वो आपकी वजह से हुआ है। उसमें किसी दूसरे तीसरे का अमल दखल नहीं शामिल। इसकी भी मैं रीजंस आपको बताती हूँ, किस तरह से आप कर सकते हैं इसको, वो सारी चीजें बताती हूँ। इट मे लुक हार्श बट इट्स रियलिटी. It means you acknowledge that you create everything that happens to you. It means you understand that you are the cause of all your experiences. uh, जो आप experiences की बात कर रहे हैं उसमें that includes the level of your achievement, कि आपने आज तक जिंदगी में क्या अचीव किया, जो किया है नहीं किया, ज्यादा किया है कम किया, जो कुछ भी किया उसका जो भी रिजल्ट और आउटकम है, इट्स बिकॉज ऑफ यू, यू आर द रीजन। आपके जो डिसीजंस आपने आज तक लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ है, आपकी भी मैं आपसे बात की, आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सैड, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू। आपने जो आज तक रिजल्ट प्रोड्यूस किए, चाहे आपने वो उसमें की हैं, प्रोफेशनल में की हैं, एनवायरनमेंट में या पर्सनल में, चाहे अपने रिलेशनशिप्स में की हैं या किसी में भी की हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब आप मेंटल हेल्थ और इस तरह की सारी चीज़ों की बात करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड हेल्थ। अगर आप जंक फूड खा के मोटे हो रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोटापा, यू नो।
तो यू कैन ब्लेम एनीवन कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। और आपका जो इनकम है, आपकी फीलिंग्स, एवरीथिंग, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, और उसको एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी एक फुलफिल और सक्सेसफुल, few things in your life, उसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज है एक्सक्यूजेस। मैंने कल भी ये बात की थी, आज भी मैं ये बात कर रही हूँ। जो एक्सक्यूजेस हैं, यू हैव टू गिव अप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अप योर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस में क्या है, विक्टिम्स, आपकी जो विक्टिम स्टोरीज हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, सबके साथ बहुत कुछ होता है, सबकी जिंदगी में बहुत से सिनारियोज आते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है, कितनी जल्दी आप बाहर निकलते हैं, वो एक माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, और कितने पॉजिटिवली आप उससे बाहर निकलते हैं, वो एक माइंडसेट होना जरूरी है। तो ऑल यू हैव टू गिव अप एक्सक्यूजेस फॉर बिकम अकाउंटेबल पर्सन। कि आपने आज तक कितनी भी एक होता है ना कि हमने आज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी या जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू गाइस हैव? कभी ये सोचा कि हमारे पास, चलो अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे तो आप क्या कर सकते थे? यू कैन अर्न, आप कोई पार्ट टाइम काम कर सकते थे, आप अपनी सैलरी निकाल सकते थे उससे, बहुत सॉरी अपने फीस निकाल सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू रियली रियली वांट टू डू समथिंग एंड वांट टू चेंज योर लाइफ। सो ये सारी चीजें होती हैं कि आपने, यू हैव टू गेट rid get rid of those excuses first of all. सेकेंड, आपने ब्लेमिंग छोड़ देनी है अपनी जिंदगी में। ब्लेमिंग इज लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप किसी को ब्लेम करें, अगले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको बता रहे हैं या उसको ब्लेम करें कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो आपकी वजह से हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी मुझे इसने धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज यू आर द वन हु ट्रस्टेड दैट पर्सन। किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं ना की थी आपके ऊपर, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि मुझ पे आओ, मुझ पे ट्रस्ट करो। नो, यू आर द वन, जो जिसको रियलिटी नजर नहीं आई, यू आर द वन हु क्रिएटेड दोस फीलिंग्स। सो एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ यू। सो एक्सक्यूजेस के अंदर हो गया आपके पास, फिर ब्लेमिंग हो गई। एक चीज अपने, एक चीज हमेशा याद रखें कि जो पावर है ना, जो अल्टीमेट पावर है, वो आपके अंदर है। वो किसी बार के सर्कमस्टांसेस में नहीं है, कहीं और नहीं है। ऑल यू नीड टू टैप इनटू दैट पावर। जब आपको अपना फुल पोटेंशियल पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, व्हेन यू नो देयर इज अ पावर विद इन यू, और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तब आपकी जिंदगी से ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आप एक्सक्यूजेस करना छोड़ देंगे, आप लोग को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। जो आपकी कुछ लोग को नहीं पता होता कि उनके अंदर पावर, मे बी उसकी रीजंस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है उसके अंदर, लोगों को पता ही नहीं है चीजों का। दूसरा, वो डरते हैं, फियर। कल भी किसी ने बात की थी कि बहुत डर की बात की थी, लोगों को डर भी बहुत होते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, मुझसे बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब है दे नीड टू फील सेफ। अगर आप ये काम भी कर रहे हैं, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसके जो आउटकम्स आएंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है। सो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। जब आपको पता होगा कि आपके पावर के, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, के पहले आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लें, अपने को, आप खुद को जान लें, उसके बाद हम उसके ऊपर आएंगे। बहुत से टाइम होता है ऐसा जिंदगी में, जब आपने जो चीज की होती है प्लान, वो उस तरह से होती नहीं है। आप क्या होते हो, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। बजाय कि आप ये देखने के कि इससे हमने क्या लर्न किया है, या फिर अपने आप से कोई मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछने के कि ऐसा इसकी क्या रीजन बनी, मैंने कहाँ गलती की, मुझसे क्या हुआ, या ये सारी चीजें देखने के बजाय हम क्या करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज है,
जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो यहाँ पे मैंने मेंशन ही की, बट एक डॉक्टर रॉबर्ट इज अ साइकोथेरापिस्ट, और उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट किया है ताकि आपको इस अकाउंटेबिलिटी के रोल की ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, एंड दैट इज E+R=0. Somebody can write in the chat ताकि सबको पता चल जाए, और I will write it for you guys. Abdul Qudus, can you write it for me, please? E+R=0, and E stands for event, and R stands for response, and O stands for outcome. दो चीजें आपकी जिंदगी में कोई भी इवेंट है, कोई भी आउटकम आपकी जिंदगी में आया, मतलब यू फेल्ड, फॉर एग्जांपल यू फेल्ड इन योर क्लास और इन सम सब्जेक्ट। दो चीजें हैं, एक इवेंट है और एक रिस्पॉन्स है। इवेंट के कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हुआ है, या कोई आउटकम आप ले लें कि आपकी सक्सेस या फेलियर है, वेल्थ है, पावर्टी है, हेल्थ है, इलनेस है, खुश है, नहीं खुश, वो किस चीज का रिजल्ट है? दो चीजों का रिजल्ट है, एक इवेंट का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर रिस्पॉन्स। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू कैन ब्लेम द इवेंट, पहली चीज, यू कैन नेवर ब्लेम द इवेंट। जिंदगी में बहुत सी चीजें होती रहती हैं, वो होती रहेंगी, यू कैन ब्लेम एनीथिंग कि हमें जी रिजल्ट नहीं मिले, नो। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी इवेंट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर लाइफ। इट शुड नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि मेरी जिंदगी में ये इवेंट हो गया है, ये काम हो गया है, या ये काम हो रहा है, तो ये डिसाइड करेगा कि मेरा आउटकम क्या होगा। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड कि आपका आउटकम क्या होना चाहिए। द रीजन इज बिकॉज यू आर fully in control of your own responses. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लड़का या लड़की आता है और वो आके मुझ पर गुस्सा करता है और बोली जाता है, मुझे सुनाई जाता है बातें। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं या तो मैं उसको तहम्मुल मिजाजी से उसको सुनो, ये इवेंट है कि एक लड़का आया है मेरे पास और वो मेरे से बदतमीजी कर रहा है और वो मुझे आगे से बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है किसी भी बात से, मे बी मेरा कोई स्टूडेंट है या कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। No, it's up to me. That's the event. No, it's up to me कि मैं उसको रिस्पॉन्स कैसे देती हूँ। Either I will respond in a positive way or in a negative way. या तो मैं भी उसी की तरह उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दूँ, मैं भी ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दूँ, मैं भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ। क्या होगा? लड़ाई मजीद बढ़ती जाएगी, हीटेड डिस्कशन शुरू हो जाएगी, जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाएगा, लोग जमा हो जाएंगे वहां पे कि पता नहीं क्या है, फिर लोग आके अपनी क्या कहते हैं उसमें राय देना शुरू करेंगे। मे बी वो राय सही हो, मे बी वो राय सही ना हो, वो क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाती है, और जब वो बैठ गई है, नहीं भी बैठी, उस सिनेरियो में आपके वो सिचुएशन इतनी वो अजीब हो जाएगी कि आपसे वो हैंडल नहीं होगी। एक ये सिनेरियो, एक ये मेरा रिस्पॉन्स है। इफ आई रिस्पॉन्स इन द वे ही इज एक्टिंग टू मी, रिएक्टिंग टू मी, मैं भी उसको वैसे ही रिएक्शन दे दूं। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं उसको तहम्मुल मिजाजी से उसकी बात सुनूं, उसका पॉइंट समझने की कोशिश करूं। जब व्हेन ही और शी इज ओवर, उसको मैं बैठाऊं, उसको पानी का ग्लास दूं और उससे मैं फिर डिटेल में डिस्कशन करूं कि प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली, इसको इतना गुस्सा क्यों आया था। सो क्या होगा उससे, क्या होगा, एक तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई है, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। मे बी उससे फील हो अगले बंदे को कि नहीं उसने गलत किया है, उसको इस तरीके से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, उसको किसी और तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, यही बात वो आराम से भी कर सकता था, ठीक है। सो रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है कि आपका आउटकम क्या आने वाला है। सो ये चीज प्लीज माइंड में रखिएगा, इसको थोड़ा सा अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो एम्प्लॉयज है हमारे पास, दोनों को मंथ एंड में बोनसेस मिलते हैं, एक पूरी पूरी सैलरी का उनको बोनस मिला है, एक जाके उसी दिन जाके उड़ा देता है, फजूल खर्ची करता है और सब कुछ करता है, एंड देन उसको था कि जी उसने कुछ और बड़ा काम करना था, अपने उसके एजुकेशन के लिए कुछ करना था, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ करना था,
एंड ही फेल्ट ब्रोक, नो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके क्या हो गए, वो एक्सक्यूजेस शुरू हो जाएंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है इसलिए मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता इसलिए मैं बाकी एम्प्लॉयज से पीछे रह गया हूँ, ये हो गया है, हो गया। इट डिपेंड ऑन हिम कि उसको वो बोनस मिला था तो वो उसके साथ क्या करता है। सेकंड, एक और दूसरा एम्प्लॉय है साथ में, उसका कोलीग है, उसको भी बोनस मिला, उसने क्या किया, उसने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, आइदर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर उसने कोई कोर्स परचेज कर लिया या किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करवा दिया। उससे क्या होगा, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, उसकी स्किल्स बढ़ी, उसको प्रमोशन मिली एंड ऑल दिस स्टफ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्सेज। सो लाइफ इज नॉट हैपनिंग, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, जिंदगी आपके साथ मतलब हो जाए या आप जिंदगी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं। जब जिंदगी होती है तो फिर जिंदगी ऐसे ही होती है कि जो कुछ हो रहा है आपको नहीं पता आपकी जिंदगी किधर जा रही है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो कंट्रोल योर रिस्पॉन्सेज कि आप अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सेज को किसी भी इवेंट में, कोई भी इवेंट हो रहा है उसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। मेक श्योर इट शुड बी अ पॉजिटिव वन, ताकि आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिले। एंड इट्स अ प्रैक्टिस, इसमें टाइम लगता है अपने आप को इस तरह से करने में, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस। खुद को इसमें बहुत सी स्किल्स इंक्लूड हो जाती हैं। जब आप इन चीजों की तरफ आना चाहते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव, कम्युनिकेशन से पहले आपका खुद का माइंड सेट पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है, अगर आपकी सोच नहीं मस्बत, तो आपका कभी आउटकम भी नहीं उस तरह से आएगा। ठीक है, सो उसके लिए ये सारी चीजें करना है। उसमें फिर आपकी स्किल्स आ जाती हैं। एक होती है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं कि आप किसी की बात हम मिजाज से कैसे सुनते हो, आप दूसरों को इज्जत कैसे देते हो, बाकी सारी चीजें। और आउटकम सर्कमस्टेंसेस में क्या, हाउ ब्रॉड माइंडेड एंड हाउ विजनरी यू आर, आपको कितना अपने गोल्स के बारे में पता है। अभी जो मैंने एम्प्लॉय की एग्जाम्पल दी, दूसरा वाला था उसको अपने गोल्स और उसका सबसे पता था कि उसने क्या अचीव करना है। द फर्स्ट वन ही डोंट नो कि वो क्या अचीव करना चाहता है अपनी जिंदगी में। सो दिस हैपेंस जब आप अपनी चीजों में क्लियर नहीं होते, अपने गोल्स में क्लियर नहीं होते, अपनी लाइफ पर्पस में क्लियर नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास ब्लेमिंग हो गया। ब्लेम भी यही है कि हम ब्लेम करते हैं कि जो मैंने आपको बिट्रेयल की एग्जांपल दी कि किसी ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसमें एक चीज का है कि जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो एक चीज को अपने माइंड में, यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ थोड़ा सा, कि उसमें एक चीज का ख्याल रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, अल्लाह मियाँ ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए। हम, मैंने उस दिन भी बात की थी, हमें दो रास्ते दिखा दिए कि हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। सो व्हेनेवर एनीथिंग हैपन, बजाय कि आप उससे ब्लेम करने के, आप किसी चीज को या सर्कमस्टेंस को, सिचुएशन को ब्लेम करने या किसी बंदे को ब्लेम करने से पहले ये सोचें कि आप खुद किधर गलत थे, आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक की है या कुछ ऐसा क्या लर्न नहीं किया आज तक जो कि आपको लर्न करने की जरूरत थी। सो यू लर्न अ लॉट अगर आप इस सोच चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग मींस यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट फॉर समथिंग बेटर दैट यू वुड प्रेफर बट दैट यू आर अनविलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग। कंप्लेनिंग इंसान तब भी करता है जब उसको पता है कि एक चीज है उसने अपने माइंड में बनाई है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट है कि जी ये काम मैं इस तरीके से करूंगा, और वो नहीं होती और आप उसके ऊपर कंप्लेन करना शुरू करते हैं। होती क्या नहीं है, आप उसके लिए रिस्क ही नहीं लेना चाहते। ठीक है, और रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं, यू हैव सम फियर्स, सम सॉर्ट ऑफ फियर्स, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में ठीक हैं, आप उसी में खुश हैं, आप नहीं वो रिस्क लेना चाहते। जब आप इस तरह के रिस्क नहीं लेंगे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, तो यू ऑलवेज एंड अप इन कंप्लेनिंग। आप ये कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैंने तो कभी कभी खुशी देखी नहीं है जिंदगी में। तो इस तरह की जो सारी सिचुएशंस हैं, इस तरह की जो सारी बातें हैं, वो कंप्लेनिंग में आती है। या तो आप एक्सेप्ट कर लें कि हम ये जो चॉइस बना रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं और उसके हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, कि अगर आपने ये चूज कर लिया कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और हमने ये भी चूज कर लिया है कि हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, सो एक्सेप्ट इट कि हम ये कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम इसी में खुश हैं और हम यहीं पे रहना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट इट एंड देन डोंट कंप्लेन अबाउट इट। कंप्लेन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरिजन से होता है। या आप दूसरों के साथ या तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, या आप अपनी जो सोच, अपने अपने आप को जो आइडियल अपना विजन देखा होता है या वर्जन देखा होता है अपने माइंड में, उसके साथ कंपेयर। जैसे कभी आपने सोचा हो कि अच्छा मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी तो ये सब कुछ होगा, हम ये करेंगे, और अगर उसके ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है तो आप क्या करते हो, कंप्लेन करना शुरू कर देते हो।
बिकॉज आपने एक माइंड में एक इमेज बनाया हुआ है। आइदर एक्सेप्ट इट और स्टॉप कंप्लेनिंग, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करें कि आपने अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है और आपने कंप्लेन भी नहीं करनी है। दोनों सिनेरियो में आप अपनी कंप्लेनिंग खत्म कर सकते हैं। तो ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट एंड टेक 100% responsibility of everything that is happening in your life. Okay. और एक चीज है, जब भी आप चेंज की बात करते हैं ना, चेंज इज नेवर इजी, चेंज इज नेवर एवर इजी। अब ये आपको डराने की बात नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट। जब चेंज होता है इट ऑलवेज इन्वॉल्व रिस्क। इसमें बहुत सी आपको अपनी खुद की नेगेटिव चीजें भी खत्म करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सी चीजें सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विक्टिम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर मेंटालिटी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है आप लोग को। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, आप एक दोस्त आपको फोन करता है, वो आपसे पूछता है कि कल की असाइनमेंट की जो ड्यू डेट थी उसका तुमने क्या किया, एंड यू लाइक बिकॉज आप क्लास में अटेंटिव नहीं थे, कुछ नहीं था, उसमें आपने क्या किया, कौन सी असाइनमेंट। तो होता ना, द पहला स्टेप होता है कि कौन सी असाइनमेंट, दैट्स द अवेयरनेस स्टेज। सबसे पहले आप यू आर अवेयर एटलीस्ट देयर इज एन असाइनमेंट जो कि मुझे करनी थी या करनी है, जिसकी ड्यू डेट का है, ठीक है। सेकंड, अब आप ये देखेंगे विक्टिम से आप अपने आप को किसी अकाउंटेबल माइंडसेट पे किसी से शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड, वो क्या, सेकंड स्टेज आती है ब्लेमिंग की। टीचर तो क्लियर ही नहीं था, टीचर की तो बातें समझ ही नहीं आई, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया क्लास में, ठीक है। ये होती है ब्लेम स्टेट। क्यों ब्लेमिंग हो रही है? बिकॉज अब उसको पता है कल डेडलाइन है और उसके पास टाइम नहीं है इतना, और वो ये ब्लेम कर रहा है कि नहीं जी, अपने दिमाग में एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग स्टार्ट उसने कर दी कि नहीं, इसमें तो मेरा कसूर नहीं है, ये तो अगले बंदे का या बाकी सारी चीजों का कसूर है। तीसरी स्टेट आती है एक्सक्यूजेस, वेल आई कांट डू इट नाउ, मैं अब ये कर ही नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। फिर ब्लेम के बाद आती है एक्सक्यूजेस। फिर तीसरी एक आती है होप, मे बी इट विल बी फाइन, कोई नहीं, अगर मैं नहीं करता खैर है, ठीक है। दैट्स द फोर्थ। ये चार पहले जो हैं, इट्स कंसीडर इन अ विक्टिम माइंडसेट। उसके बाद वो अगर यहाँ से शिफ्ट करता है, अगर वो यहाँ तक रहता है तो इट मीन्स वो अपने विक्टिम माइंडसेट के अंदर ही है। अगर वो इससे बाहर निकलता है और वो नेक्स्ट करता है आई शुड हैव डन, अगर ख्याल आता है ना कभी कभी मुझे कर लेना चाहिए था, ठीक है। जब इस तरह के अगर आपके अंदर सोच आने, इट मींस कि आप रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओके दिस इज रियलिटी एंड आई एम एक्नॉलेजिंग इट, और मैंने असाइनमेंट नहीं की लेकिन मुझे कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका सफर शुरू होता है अकाउंटेबिलिटी का। फिर उसके बाद कहते हैं यू ओन इट, आई विल टेक केयर ऑफ इट, कि मैं इसका देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि इसका मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, तो आपके पास है फाइंड अ सोल्यूशन, आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास कुछ टाइम है, लाइक आपके पास 12 बजे की डेडलाइन है, आपके दोस्त ने आपसे आके 10 या 9:30 बजे पूछा है, एंड यू स्पेंड लिटिल बिट टाइम ऑन विक्टिम मेंटालिटी, एंड देन आप कहते हैं नहीं मेरे पास एक सोल्यूशन है। आइदर आप वो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो या फिर आप सीधा सीधा कहते हो ओके मुझे कर लेना चाहिए था, या फिर मैं मुझे करना, मेरे पास अभी भी टाइम है। अगर आप वो एक सोल्यूशन निकाल लेते हो और आप क्या करते हो, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते, मेक इट हैपन, आप उसे कंप्लीट करते हो और उसे सबमिट करवा देते हो। तो जो लास्ट 4 हैं वो आपकी अकाउंटेबिलिटी के अंदर आते हैं कि दैट यू ओन इट, यू एक्नॉलेज इट, यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड मेक इट हैपन। और अगर आप नहीं करते हैं, आपको पता है वो काम है और आप उसे ब्लेम कर रहे हैं, किसी और को एक्सक्यूज कर रहे हैं और एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, सो यू आर इन अ विक्टिम मेंटालिटी स्टेट। So that's how you can shift yourself from here to here. नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट। आप अपने माइंड किस तरह से ये माइंडसेट मेंटेन कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी वाला। सबसे पहले ओन योर लाइफ, जो हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें अपने प्रेजेंट की, अपने पास्ट की, अपने फ्यूचर की, कि आपकी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, और आपके साथ जो कुछ होगा, आपकी जिंदगी में जो कुछ होगा या आपकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, जो कुछ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, बिकॉज यू आर द वन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ।
सो ओन योर लाइफ एक्चुअली। ये नहीं कि अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में थमा दी है, डोंट डू दैट। इट्स योर लाइफ, सो मेक इट हैपन, मेक इट बेस्ट, बेस्ट फन। सेकेंड, बी पॉजिटिव। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश किया करें। व्हाट आई डू इज, जब मुझे इस तरह से नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आई ऑलवेज रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स। कि मुझे कुछ भी होता है या कोई एक होता है, कुछ लोग को नेगेटिव इमेजेस आते हैं माइंड में, ये हो जाएगा। सो फौरन क्या किया जाता है, किसी पॉजिटिव इमेज के साथ उसको रिप्लेस कर दिया करें उसी सिनेरियो में। अगर आप ये सोचें कि ये गलत हो जाएगा, इसका काम का नतीजा ये है, आप ये सोचें कि व्हाट इफ अगर वो नहीं होगा तो अच्छा क्या हो सकता है इसमें, तो उसको उसके साथ, अपनी सोच को उसके साथ रिप्लेस करते हैं। सो दैट्स हाउ यू रिप्लेस योर नेगेटिव थिंकिंग विद योर पॉजिटिव थिंकिंग। उसके लिए एक तो जज लोग को करना, खुद को जज करना, ब्लेम करना, सिंपैथीज लेना, अपने आप को तरस खाना, कंप्लेनिंग करना, ये खत्म कर जिंदगी से। दैट्स हाउ, जब आपके अंदर से नेगेटिव चीजें ऐसे ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगी, यू बिकम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। तीसरा है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रख रहे, दुनिया का कोई इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं यकीन है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो कोई भी आप यकीन नहीं करेगा कि आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी टोन से आइडिया हो जाता है अगले बंदे का हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। अगर आपको खुद पे यकीन है, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, वो लोगों को नजर आएगा, लोगों को नजर आएगा और लोग आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगे। अगर आप के अंदर वो चीज नहीं है तो कोई भी आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई आपको आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, बिकॉज आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, आपको खुद के कैपेबिलिटीज के, सलाहियतों के ऊपर ही यकीन नहीं है। सो अपनी स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज को देखें कि वो क्या क्या हैं, बजाय कि आप ये देखें कि आप क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज कर लें, जब भी जिंदगी में कभी आपको मौका मिले, अगर आप जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हैं, मेक इट योर हैबिट कि आप अपनी ना स्ट्रेंथ्स लिखें, एबिलिटीज लिखें कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कंप्लीटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नो वन इज जजिंग यू, डोंट जज योरसेल्फ। इट्स ओके अगर आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटी ज्यादा है और पॉजिटिव से, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस देम। उसके बाद सबसे सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करना सीखें अल्लाह का, उन चीज़ों का जो आपके पास हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मैं आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, मतलब आप कहते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़, दैट आई एम ब्रीदिंग। ये कैसी चीज़ है जो हमारी ऑटोमेटिक चलती है, हमें नहीं पता था हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अब जीना चाहते हैं एंड वी आर स्टिल ब्रीदिंग, और हमें उस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें एबिलिटीज हैं कि हम कोई चीज़ नई नई चीज़ सीख सकते हैं हमारे पास, और इतनी इतनी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। बजाय कि आप अपनी जिंदगी की उन चीजों को देखें कि नहीं मेरी जिंदगी में ये खामियां हैं और मेरी जिंदगी में ये कमी है, आप उन चीजों को देखें कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं और आप उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह कहता है कि आप जिस चीज का जितना शुक्र अदा करूंगा, मैं आपको उतना ही वो ज्यादा दूंगा। सो मेक इट अ हैबिट। अगर आप कंप्लेन ज्यादा करेंगे, आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें आप कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। आप अगर रोते रहते हैं या उसमें सैड रहते हैं या किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में वैसी सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आप हमेशा के लिए स्टक हो जाएंगे। सो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। शुक्र अदा करना सीखें। बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे पास हैं और दूसरे लोग के पास नहीं होती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम बहुत सी चीजों में उनसे अच्छे हैं। उनकी तरफ भी देखा करें, बजाय कि हम ये देखें, जरूर देखें अपनी मेंटोर्स की तरफ, अपने आइडल्स की तरफ कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। आप उनकी भी जिंदगी में देखेंगे ना तो वो शुक्र अदा करते हैं, whether they are Muslims or non-Muslims or whatever, but I have seen successful people, they do have a gratitude journal। वो बाय द एंड ऑफ द डे हर वो चीजें लिखते हैं कि जिसका वो उस दिन उन्होंने कुछ अचीव किया है, नहीं किया, या उस उन्होंने कुछ लर्न किया। कुछ आप लर्न भी कर रहे हैं ना, उसका भी शुक्र अदा करें, ठीक है। बिकॉज एक लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आगे जिंदगी में लेके जाती है। उसके बाद अच्छी आदतें बनाएं। बुरी आदतें सब में होती हैं, बहुत से लोगों में, मुझ में भी है, सब में है। नो वन इज परफेक्ट और हम कभी परफेक्ट हो भी नहीं सकते बिकॉज वी आर ह्यूमंस। लेकिन अच्छी आदतों की तरफ जाएं जो कि आपके फायदे में होती हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट बनना सीखें। लोगों पे रिलाय मत करें, हर वक्त रिलाय मत करें।
ओके अगर आप रिलेशनशिप, मतलब मैं तो कहती हूँ रिलेशनशिप में भी आपकी अगर आप इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप भी कभी ठीक नहीं हो सकता। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या कुछ भी हो। सो फर्स्ट नो योरसेल्फ, बिकम इंडिपेंडेंट, एंड देन स्टार्ट सम रिलेशनशिप। मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। अगर आप खुद को नहीं जानते ना, आप बस एक दूसरे का सर ही काटते रहोगे। सो बिकम इंडिपेंडेंट। जो फ्रीडम एक चीज ऐसी चीज है जो अल्लाह मियां ने हमें दी है, हमारी पैदाइश से लेके एंड तक, जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। वी डोंट थिंक कि हम फ्री हैं, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो स्लेव है किन चीजों का, दूसरों की सोचों का, सोसाइटी की सोचों का, और बहुत सी चीजों का। हम उनके वी आर स्लेव ऑफ द सोसाइटी, ऑफ अदर पीपल थिंकिंग थॉट्स। हम खुद की सोच को नहीं देखते। हमें कोई कुछ बता देता है, हम उसके ऊपर आंखें बंद करके चलना शुरू करते। कहते हैं आजकल जो रैट रेस चल रही है, या फिर वो एक भेड़े हैं चली जा रही, उन्हें पता वो उनको चरा कहाँ लेके जा रहा है, पर वो चली जा रहे हैं, चाहे वो आगे जाके उसमें खाई में गिर जाए। डोंट डू दैट। अल्लाह अम्मी ने आंखें दी हैं, आंखें खोलें, कान दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं, दिमाग दिया, सोचने के लिए दिया है। बिकम इंडिपेंडेंट। अपनी फ्रीडम खुद तलाश करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बागी हो जाएं, ने सारों को छोड़ छूट दें और अकेले रहना शुरू कर दें। इट्स नॉट अ फ्रीडम। फ्रीडम की एक डिफरेंट डेफिनेशन है, एक बहुत पॉजिटिव वे में फ्रीडम को लेते हैं। अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो अपनी सोचों को फ्री रखें, किसी की कैद ना हो, सुने सबकी, उसमें से अच्छे पॉइंट्स भी पिक करें, लोगों से सीखें भी, लेकिन अपना भी कुछ नया लेके अपनी जो आपकी खुद की सोच है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। दैट्स फ्रीडम। इसके अलावा माफ करना सीखें। वेरी ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने आप को ही नहीं माफ कर पाते। हम इंसान हैं, सब गलतियां करते हैं। हमने अपने आप को बहुत जिंदगी में डिसअपॉइंट भी किया होगा। हमने जो अपने लिए सोचा हमने वैसे नहीं किया। हम लोग सोचते होंगे कि ये लाइक मैं सोचूं कि फरा ये तुमने क्या कर दिया। ठीक है, सो इट्स ओके, थिंग्स हैपन, बट अपने आप को माफ करना सीखें। आप अपने आप को जितनी जल्दी माफ करेंगे उतना आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे। जितना आप अपने आप के अंदर ही कुड़ते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सो फॉरगिव योरसेल्फ। जो आपने जिंदगी में अब तक फेलियर्स या मिस्टेक्स की हैं, लर्न अ लेसन फ्रॉम देम। ठीक है, लर्न अ लेसन एंड मूव ऑन। एंड समटाइम्स इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन, बट यू हैव टू डू इट, बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं। सो माफ करना सीखें। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि कोई नहीं माफ करता, हमने लोगों को क्या माफ करें। किसी की छोटी सी बातें क्या बैठ जाते हैं, दिल में ग्रज लेके बैठ जाते हैं, इसने तो मेरे से ऐसे किया था, मैंने तो उससे बात नहीं करनी है, मैं तो सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखते। यू नो, अगर मैं कुछ बुजुर्गों को देखूं तो आई हर्ड सम लाइक इस तरह की वो चीजें कहते हैं। तो ये भी तो मैं तो जनाजे में भी नहीं आएगा, इसको मेरे जनाजे में भी मिला लाइक इस तरह के आप क्यों ग्रजेस अपने अंदर रखते हैं। इंसान है, अगर इंसान को हम इंसान नहीं समझेंगे और उनको माफ नहीं करेंगे, माफ करना नहीं सीखेंगे, तो सारी जिंदगी तो नहीं ऐसे चल सकती। सो फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। एक चीज है कि जब आप किसी को नहीं माफ करते, अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं, इस तरह की चीजें रखते हो, क्या होता है, तो सबसे पहला क्या होता है, नुकसान आपका होता है। द रीजन इज आपका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अंदर एक पॉइजन को जमा कर रहे हो, अपने आप को खुद पॉइजन किए जा रहे हो। अगले बंदे को तो शायद फर्क भी ना पड़ रहा हो, लेकिन आप अपने आप को क्यों पॉइजन कर रहे हो, आप अपने आप को पॉइजन कर रहे हो। तो क्या है, वो आपकी हेल्थ को आपका क्या होगा, आपका दिल सख्त हो जाएगा, आप चीजों को नेगेटिव वे में देखना शुरू कर देंगे, आप गुस्सा करना शुरू कर, तो क्यों आप अपने तो उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भी है, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बस 10 मिनट्स हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगी, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आज, सॉरी। रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूज्ड बट येट पावरफुल टूल फॉर सक्सेस। रिफ्लेक्शन हम लोग क्या है कि हम अपनी पास्ट की जिंदगी में अब तक जो कुछ किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो सबक सीखे हैं, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते। लेकिन हम बात जरूर करते हैं समहाउ,
किसी सिनेरियो के अंदर हम बात जरूर करेंगे कि अगर लाइक अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठे हैं और बैठ उनसे अपनी पास्ट की मेमोरी डिस्कस करें, वी डू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। लेकिन वो सिर्फ शेयरिंग की हद तक होता है, बट उससे आपने क्या सीखा, क्या आप उससे नतीजा अखज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर कभी सीरियस होकर किसी ने रिफ्लेक्शन किया, अगर नहीं की तो स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज की है, सो यू गाइस हैव टू डू इट। तो रिफ्लेक्शन होती क्या है, टू गेन एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन हु यू आर एंड योर करंट सर्कमस्टांसेस। रिफ्लेक्शन पीछे पास 1 ईयर पास लाइफ अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मकसद ही यही होता है कि आपको पता चले फर्स्ट ऑफ ऑल हु यू आर। बहुत से लोग ऐसे हैं, दे डोंट नो हु दे आर। कभी खुद को मेरे ऊपर भी ये स्टेज आई थी, मैं एक अपने आप को खुद को शीशे में खड़े होकर देखा है एंड आस्क माय सेल्फ, लिटरली आस्क माय सेल्फ हु आई एम। एक दफा मैं इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने बड़ा अच्छा अपार्ट फ्रॉम हट के हट मैंने इंटरव्यूज दिए जिंदगी में, उन्होंने बहुत अच्छा मुझसे सवाल पूछा एंड वो सवाल भी यही था कि आप मुझे अपनी टाइटल, अपनी डेजिग्नेशन, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड सारी चीजों को छोड़ के टेल मी फरा कौन है। And at that moment I was there was a complete silence और मुझे उस वक्त था कि मेरे अंदर से आवाज आई, आई डोंट नो माई सेल्फ एक्चुअली। सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, या उससे पहले भी मैं चीजें करती रही हूँ, सीखती रही हूँ, लेकिन वो जो पॉइंट था ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि ये मैं चीज सोचूं कि हु आई एम। सो ऐसा ऐसा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को देखने में, अपनी रिफ्लेक्शन करने में कि आप क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के, दुनियावी सारी चीज़ों को साइड पे रख के आस्क योरसेल्फ हु आर यू। और उसके अलावा हमारे इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली। सो क्या फायदे हैं हमें रिफ्लेक्ट करने का, हम अपनी जिंदगी में क्यों पीछे मुड़ के देखते हैं और क्यों देख के हम उसके ऊपर नतीजे लेते हैं या क्या करने की कोशिश करते हैं, क्यों उसके उसके फायदे क्या क्या हैं हमें। There are a number of benefits of making a conscious decision of reflecting with the purpose of gaining insight in your life. ये अपने conscious decision बनाना है। तो कर सुनिए तो जी साथ मारना ठीक ही जाना है, थोड़ी निकल जाने भाई वो फिर टूट सी दीजिए, इसका सामने नहीं कर रहा है। Please mute your mics please. अपने कॉन्शियस डिसीजन बनाना है कि आप जो करने जा रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन करने जा रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ या पास्ट 1 ईयर का भी, तो उससे क्या हम एक इंसाइट लेना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या किया है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, हमने क्या सीखा है उन चीज़ों से। ओके, उसका फायदा सबसे पहले कैन ट्रांसफॉर्म एक्सपीरियंस इनटू जेन्युइन लर्निंग। आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना आज तक जिंदगी में, एक्सपीरियंसेस अलग होती है, लर्निंग्स अलग चीज होती है। जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसे कुछ सीखा नहीं वो सिर्फ एक्सपीरियंस रह जाता है। सो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन आपकी हेल्प करता है कि उन एक्सपीरियंस को एक लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए, हेल्प यू गेन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वैल्यूज, योर गोल्स एंड व्हाट यू बिलीव इन। जब आप अपने आप को खुद को सामने रख के सोचेंगे और सारी चीजों को देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी वैल्यूज क्या, आप सबसे ज्यादा आप क्या चीजें, आपकी मॉरल एथिक्स क्या हैं, आप क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं, आप क्या चीज अपनी जिंदगी में ज्यादा देखना चाहते हैं, वही आपकी गोल्स, आपकी वैल्यूज और वही चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको यकीन होता है। दूसरा, हेल्प यू डेवलप हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आप देखते हैं कोई अपनी जिंदगी में, तो उसके ऊपर आप एक हाई लेवल पे जाके सोच रहे होते हैं, लाइक अपने आप को उस चीज से बाहर निकालें। इट्स लाइक आप ऊपर से कहीं से अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं। अगर आप उसे एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं तो सी योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, और वहां से देखें और आप उससे देखें आपने उससे क्या नतीजा निकाला है, क्या आप उस सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में हो उसमें आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, अपने आप को उस चीज से डिसोसिएट करके देखें। तीसरा है रेज योर सेल्फ अवेयरनेस। इससे हमेशा आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपने आप को ज्यादा जान पाते हैं। आप अभी मैंने आपसे कुछ कहा, हु आर यू, यू विल नो इवेंचुअली हु आर यू इफ यू डू दिस असाइनमेंट ऑन स्पून से बैठ के कभी। हेल्प डेवलप योर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। आप क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है गुड क्वेश्चंस पूछने की। जैसा मैंने कल आपसे कहा कि आप फजूल क्वेश्चन पूछेंगे, जिनकी आपको फजूल जवाब
देगी। अगर आप अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे आपको अच्छे ही आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो जिंदगी के आप किसी बंदे से भी फजूल सवाल पूछेंगे, आगे से फजूल जवाब ही होता है। सो try asking good questions or meaningful questions from yourself and from others. So उससे क्या होता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है आपको उन चीजों को देखने का। जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है आपकी ऑटोमेटिकली जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। आपका देखने का नजरिया बदल गया किसी चीज को, तो और अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वे में आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, कि आप अपनी कौन कौन सी जिंदगी में कौन कौन से एरियाज में चेंज और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हेल्प यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, किसी एक सिचुएशन में आपने क्या सीखा और आप उसको किसी और सिचुएशन के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हीं लर्निंग्स को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल्सो इट एनेबल्स यू टू रिएक्ट मोर पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली टू न्यू चैलेंजेस। कोई आपकी जिंदगी में चैलेंज आता है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, आप उसको देखते हैं कि ओके मेरी जिंदगी में पहले भी ऐसी सिचुएशन आई है या इससे मिलती जुलती सिचुएशन आई है, तो इसको मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Can help you remain committed to your goals, your vision and your purpose. It really helps you in आप इन सब चीजों में, गोल्स में, अपने विजन में, अपने पर्पस में कमिटेड रहते हैं। When you know yourself, it happens. Enable us to evaluate experience, learn from mistake, repeat successes, revise and plan. ये सारे काम आप कर सकते हैं कि जब आप अपने गोल सेट कर लें, फिर उसमें आप देखेंगे आपने क्या सीखा, सारा कुछ किया, आप अपने प्लान को रिवाइज कर सकते हैं। जो आपने अचीवमेंट्स ली, आप उनको उन पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी नई अचीवमेंट्स या नई सक्सेसेस जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको रिफ्लेक्शन से पता चलती हैं। इसके बाद है हमारे पास गिव रिफ्लेक्टिव साइकिल। ये 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं अगर आप इनको यूज करें, अपने आप से पूछें। सबसे पहले व्हाट हैपेंड मींस कि कोई सिनेरियो है आपकी जिंदगी में, कुछ हुआ है आपने उसके लाइक मैं आपको कहती हूँ कि आई लॉस्ट माई जॉब, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम एट हैंड। मेरे पास के मैं कहती कि ये प्रॉब्लम है, मैं अपनी जॉब लूज कर दिया, ठीक है। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इवेंट you are reflecting on. Be sure to note significant events in order to reflect on these. अब मैं देखूंगी कि मैंने जॉब लूज कर दी, उसकी पहले मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, ओके आई लॉस्ट माय जॉब, व्हाई आई लॉस्ट माय जॉब, और ये सारी चीजें से मैं उसके आसपास के क्या इवेंट्स हुए थे, उससे पहले थोड़ा सा क्या इवेंट हुए थे, ये सारी चीजें मैं उसके अंदर लिखूंगी। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट आप किसी चीज के ऊपर जब रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग। जब आप when I lost my job, उस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी और मैं क्या फील कर रही थी। Obviously I will be feeling sad, मैं दुखी होंगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया उन्होंने, मे बी मैं ह्यूमिलेटेड फील कर रही होंगी, मे बी मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी, मैं उस वक्त क्या सोच रही होंगी। सारे बॉसेस ऐसे ही होते हैं, हर कंपनी ऐसी होती है, हर कंपनी अपने देखिए अब ये एक नेगेटिव थॉट्स उस टाइम ऑटोमेटिकली जब आपको आना शुरू होते हैं, ये एक सिनेरियो बन सकते हैं कि सारे ऐसे होंगे, मैंने अभी दोबारा कभी नौकरी नहीं करनी एंड ऑल दिस स्टफ। तो उसके बाद थर्ड है व्हाट वाज गुड और बैड अबाउट दैट एक्सपीरियंस। यहाँ से आपका सही रिफ्लेक्शन और वो आपका स्टार्ट होता है कि दिस स्टेप बिगिंस द क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व इन मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन। उससे पहले तो आपने रोना धोना कर लिया, अपनी सिचुएशन देख ली, आप क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब यहाँ से आपने उसको सही मीनिंगफुल वे में लेके आके चलना। यू माइट सी सम एडिशनल गुड और बैड एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या गुड हो सकता था कि आई लॉस्ट माई जॉब, okay, I will apply for better job, I will prepare myself for better interview and for better job। उसमें मैं क्या कर सकती थी, I can ask HR के where I like और मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया, ठीक है। That's a positive attitude। It's okay अगर आपको किसी ने नौकरी से भी निकाल दिया, it happens in life। So अगर हो गया तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन रही, ताकि आप उन सिचुएशन को फर्दर अपनी जिंदगी में अवॉइड कर सकें, कि उनके ऊपर कुछ पॉजिटिव काम कर सकें। ये सारी सिचुएशन उसमें ये आपको एक पॉजिटिव चीज नजर आती है। ओके मैं अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैंने जो कोई कोर्स किया एनरोल में उसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, या मैं अपनी किसी हॉबी के ऊपर ध्यान देती हूँ, शायद मैं अपनी किसी फ्रेंड या किसी से मिलने नहीं कितने टाइम से, उससे जाके मिल लेती हूँ। तो ये होते हैं। और उसके एक्सपीरियंस उसमें गुड क्या है, एवरी एक्सपीरियंस आपने कुछ भी जो किया है जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ है उसे आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर गेन करते हैं, कोई बैड या कुछ गुड।
सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट सेंस यू कैन मेक फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप सिचुएशन से क्या अखज़ कर सकते हैं। गो बियॉन्ड द एक्सपीरियंस एंड लुक टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर रेलेवेंट इवेंट्स इन योर लाइफ। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में से मिलता जुलता कोई इवेंट है आपकी जिंदगी में, पहले भी आपको कभी ऐसा फील हुआ है, और वहां से चीज निकालेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ अगेन एंड अगेन। जब आप उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आंसर। ये मत सोचें कि लोग की वजह से हुआ है। अब आपने अकाउंटेबिलिटी, अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, फाइंड इनसाइड योरसेल्फ, आंसर्स ढूंढने अपने अंदर ढूंढें। ये मत देखें कि बाहर के लोग क्या हैं, बाहर के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल यू कैन कंट्रोल इज योरसेल्फ एंड योर लाइफ एंड योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। अब मैं इस सिचुएशन में सोचूंगी कि मैं क्या कर सकती थी कि मुझे नौकरी से ना निकाला जाता। ठीक है, यू नो द सिनेरियो एंड ऑल दिस। फिर वो मैं सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखूंगी और उनको मैं लिखूंगी, ओके मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगी और ये करूंगी और ये सारा कुछ होगा। ये मैं इस सिनेरियो में ये कर सकती थी तो शायद मेरी नौकरी बच जाती। ठीक है, this step builds on the analysis and prepare you to truly integrate the lesson learned from the reflection। ये सारी चीजें कि आपने जो लेसन लर्न किया आप उनको इंटेग्रेट कर रहे होते हो आपस में। लास्ट है हमारे पास, इफ द सिचुएशन अराइज अगेन व्हाट वुड यू डू। अगर आपकी जिंदगी में कभी इस तरह की दोबारा सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे। अगर आपने पॉजिटिव लर्निंग्स नहीं सीखी इस सारे सिचुएशन में, अगर ऊपर तक आपके पास नहीं आई, तो डेफिनेटली यू विल बी क्राइंग एंड सैड और ब्लेमिंग एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस के बस नहीं हो सकता, अब मेरी जिंदगी में तो यही होता रहता है, वो सारे कहेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ पॉजिटिव आउटकम सीख लिया, अगर आपने ऊपर इतना रिफ्लेक्ट किया है पॉजिटिव वे में, यू ऑलरेडी पहले तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो गए। ठीक है, आपको पता होगा कि ये सिचुएशन अगर जिंदगी में कभी आए या आपको इस तरफ लेके जाए, यू ऑलरेडी नो कि इसकी क्या सिचुएशन रीजंस बन सकती है। सो पहली चीज आप उन चीजों को अवॉइड करोगे। दूसरा, अगर आपके पास खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। बजाय कि आप रोने धोने बैठ जाइए, सही को इससे पार्ट अगर उन चीजों को फील करके आप बाहर निकलो, और फिर जब उससे बाहर निकलो तो आप एक पॉजिटिव वे में जाओ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव माइंडसेट। उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं जो आपका रिफ्लेक्टिव माइंडसेट है। इन रिफ्लेक्टिव माइंडसेट यू आर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स, एक्शंस एंड अबव ऑल योरसेल्फ। द रिफ्लेक्टिव mindset is closely related to meaning making and personal growth। जब भी आप किसी चीज से मतलब निकाल रहे होते हैं, दैट्स अ रिफ्लेक्टिव माइंड, पॉजिटिव मीनिंग की बात कर रही है यहाँ पे। उसके 3 एलिमेंट्स होती है। पहला एलिमेंट एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रिफ्लेक्ट ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू गेन मोर लर्निंग फ्रॉम देम। कि कोई भी इवेंट या कोई भी इंडिविजुअल हुआ है, आप उससे क्या लर्न कर सकते हैं, आपने उससे क्या सबक सीखा है। सो बजाय कि आप अपने अंदर एक जजमेंट लेके आए, आप ऑब्जर्वेशन की सलाहियत अपने अंदर लेके स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट 2 जो है रिपीटिंग रिफ्लेक्शन ओवर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस, बिल्डिंग द लर्निंग एंड वैल्यू ईच टाइम वी गो थ्रू द रिफ्लेक्टिव साइकिल। जब भी आप कोई चीज रिफ्लेक्शन, कोई किसी भी चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो उससे आप एक्सपीरियंस जो भी आपने उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है उनके ऊपर भी गौर करें। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे आपने उससे क्या सीखा है, उससे आप अपनी वैल्यूज को कैसे जज कर रहे हैं, वैल्यूज कैसे उसमें से निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें जितनी दफा भी आप साइकिल रिपीट करेंगे, उतनी दफा आपको कोई ना कोई नई चीज अपने बारे में पता चलेगी। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिंदगी में अपने पैटर्न जरूर देखें कि आप किसी पैटर्न के तहत चलते जा रहे हैं ना। अगर आपकी जिंदगी किसी पैटर्न के तहत चलती जा रही है, आप काम करें ना काम हो रहे हैं, काम करें ना काम हो रहे हैं, स्टॉप देयर और देखें कि आपको क्या होते हैं। पैटर्न्स नेवर लाई। ठीक है, जो आपकी जिंदगी में पैटर्न होते हैं, और अगर पॉजिटिव पैटर्न है, इट्स वेरी गुड। अगर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव पैटर्न आपकी जिंदगी में चलता आ रहा है किसी भी सिनेरियो में, सो अपने आप को वहां पे रोकें और देखें कि आपको अपने अंदर क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप इस पैटर्न को ब्रेक करें। मकसद आपका उस पैटर्न को ब्रेक करना है, ताकि आप एक नया पॉजिटिव पैटर्न बना सकें उसके बाद से। सो ये सारी चीजें एक रिफ्लेक्टिव माइंडसेट की होती हैं। अगर आपका माइंडसेट इस तरह से है, यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, अच्छा, इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक तो आपकी असाइनमेंट है।
अगर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करना चाहता है, वी हैव टाइम, 5-6 हो गए ऑलरेडी। अगर आप लोगों में से कोई वॉलंटियर अभी करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट समझा देती हूँ। आपने कितने एक्सपीरियंसेस किए हैं? इसके अलावा उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, क्यों वो एक्सपीरियंस आपने किया और आपको उस एक्सपीरियंस से क्या फील हुआ। फीलिंग्स होती है ना, यू फील जॉयफुल, यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील पीसफुल। तो ये सारी फीलिंग्स आपने उस सबके साथ जो भी एसोसिएटेड है वो लिखनी है। जब ये सारा आप 10 पॉइंट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, अगर आप 10 आपको ज्यादा लग रहे हैं 5 बना लें, 5 पॉइंट्स बना के उसको आपने रिफ्लेक्ट करना है। उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपने देखने हैं। सबसे पहले कि हु एल्स वाज इन्वॉल्व इन द अबव एक्सपीरियंस। कोई जब आपने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं तो कौन आपके साथ इन्वॉल्व था। आपके बहन भाई में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में से कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर कोई होगा, तो कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो कौन इन्वॉल्व था आपके उन सारे एक्सपीरियंस में। कोई एक कॉमन थीम है उन सबके बीच में, या सब कुछ सब अलग सेपरेट सेपरेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग बैक ऑन द प्रीवियस ईयर, व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट एंड व्हाई। सबसे बड़ी उसमें से कोई आपकी अचीवमेंट जो आपको लगता है कि उन सारी में से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आपकी थी आपके हिसाब से, और जो अकम्प्लिशमेंट थी वो आपने पॉइंट आउट करनी है। तो जरूरी नहीं कि जो आपकी अकम्प्लिशमेंट है, ये प्लीज जो भी कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ओके, सो चाइल्डिश। थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने कोई भी आपकी अच्छी अचीवमेंट है वो आप देख लें, जो आपने उसमें से एक चीज़ आपने वो काउंट आउट करनी की कौन सी थी और उसका रीज़न लिखना है क्यों थी। ठीक है, क्यों का आंसर हमेशा देखना है, व्हाई। नेक्स्ट है, हाउ डिड आई फील व्हेन आई अचीव द वर्क। उसका आपकी क्या फीलिंग थी। उसके अलावा कोई और इन्वॉल्व था, किसी ने आपको सपोर्ट किया था, किसी ने आपका साथ दिया था वो सब अचीव करने में, वो आपने मेंशन करना है। इफ आई वाज टू डू दिस अगेन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली। अगर मुझे ये सब कुछ दोबारा वही एक्सपीरियंस करने को मिले तो उसमें मैं क्या नया, कुछ इनोवेटिव, कोई नई चीज, क्या कुछ नया लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। और डिफरेंट से मुराद इन अ पॉजिटिव वे, कुछ आप उसमें और कोई नई चीज एडिशन क्या कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट आर 10 थिंग्स दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट हैव बीन इन माई लाइफ इन द लास्ट ईयर। 10 लिखी, 5 जरूर लिखें एटलीस्ट, जिनके दैट यू आर रियली रियली ग्रेटफुल फॉर। और उसकी रीजन भी आई वुड रिकमेंड कि उसकी रीजन जरूर लिखें कि क्यों आप ग्रेटफुल हैं, क्यों आपको उन चीजों की का शुक्र अदा करते हैं। सेकेंडली, उसके बाद आपके पास है, व्हाट वर माय बिगेस्ट गोल फॉर द पास्ट 12 मंथ्स। उसमें गोल्स आपके क्या बिग, कौन कौन से गोल्स थे जो आपने 12 मंथ्स में, पिछले एक साल में कौन कौन से को आपने मेंशन करना है। वाज आई सक्सेसफुल इन अचीविंग, क्या आप उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। अगर कामयाब हुए तो कैसे, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। ठीक है, वो सारी चीजें लिखनी है आपने। व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इफ आई हैड सिमिलर गोल्स।
अब मेरे पास अगर सिमिलर इस तरह के गोल्स आएंगे तो उसमें आप किस तरह से डिफरेंट, पहले आपने देखना है कि अचीवमेंट्स के ऊपर, फिर आपका सेम क्वेश्चन आपके गोल्स के ऊपर आ जाता है, फिर आपने देखना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं तो उसमें आपने क्या अचीव किया, फिर आपने देखना है अपने कैरियर लाइफ में क्या अचीव किया, जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएंगे, और अपने कैरियर से रिलेटेड आपने क्या करना है। अगर आप अभी सारे एक साथ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अचीवमेंट वाला पार्ट जरूर करें। और इसके अलावा आप ये देखें, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको क्लियर पिक्चर दे देगा आपके बारे में। आपको पता होगा कि जिस तरह से यहाँ पे है, व्हाट हैज मेड मी अपसेट, स्ट्रेस, एंग्जियस, या आप किन चीजों से डरे हैं आज तक, या फिर साल में तो किसने आपको या किस सिचुएशन की वजह से अपसेट हुए। जब ये सारी चीजें होती हैं, इट्स अ ट्रिगर। जब ये कुछ चीज होती है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ होगी, वो आपको जरूर ट्रिगर करेगी, यू विल फील अपसेट, यू विल फील स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें आपने इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं कि अगर आपने इमोशनली कितना ग्रो की हैं, स्पिरिचुअली कितना ग्रो की हैं, फाइनेंशियली कितना ग्रो की हैं, अगर कर लें इट्स गुड फॉर यू। अगर अभी नहीं कर सकते तो सबसे पहला पार्ट उसको जो अचीवमेंट का है वो जरूर उसको प्लीज कंप्लीट करें। सो दैट्स फॉर टुडे। और किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आते, प्लीज यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल आंसर यू गाइस। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, कल हम देखेंगे कि वैल्यूज क्या होती हैं और लाइफ पर्पस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और आपका पर्पस स्टेटमेंट कैसे है, क्या आप बना सकते हैं, वो भी हम आई विल हेल्प यू आउट कि आप अपनी लाइफ का पर्पस स्टेटमेंट बना लें, और आप जिंदगी से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सेल्फ उसमें रिफ्लेक्शन में आती हैं। उसके बाद एक्चुअल वर्क भी स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, और आपकी उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगी। It's like your sign. So किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ओके, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना, so let's finish this session for today. Inshallah, I'll meet you guys tomorrow. Allah Hafiz.